बच्चों, कैसे हो आप लोग। यार मैं एक और मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के सामने लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही बस एक चीज़ बहुत बुरी लगती थी, और वो थी रटना। जब पेपर होते हैं ना, तो हमेशा हम रटने में लग जाते हैं। कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आए ना आए, बस हमने केवल उसे पढ़ना है। क्यों? 33 नंबर भैया चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, यहां तक कि हम कॉलेज को टॉप करने की सोचते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है हम केवल रटते हैं। हम डरते हैं फेल होने से, इसलिए शायद हम लोगों को पेपर के समय में ज़्यादा टेंशन होती है। तो आज की मेरी मोटिवेशनल वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ये सोचते हैं कि हम पढ़ाई कैसे करें, किसी चीज़ को लंबे समय तक कैसे याद रखें। अच्छा, एक छोटी सी कहानी लेते हैं। आपने 3 इडियट पिक्चर देखी है, जिसमें चतुर ने बहुत अच्छा बलात्कार किया था। ठीक है, मतलब चमत्कार किया था। ठीक है, तो उस कहानी में ना, अगर मैं आपसे ये पूछूं उसमें हीरोइन कौन थी, आप कहोगे करीना कपूर। गुड। मैं उसे बोलूं कि उसमें आमिर खान ने एक बंदे का जो ड्रोन उड़ाया था, वो आमिर खान ने क्यों उड़ाया? आपको कहानी याद आएगी, क्योंकि उस इंसान ने सुसाइड कर लिया था। उसके प्रोजेक्टों को आमिर खान ने पूरा किया था। मैं आपसे बोलूं, वो झाड़ी जैसे बाल वाला जो डीन है, वो अपने हाथ में किस पक्षी का घोंसला लाया था? तो आप कहोगे उसमें कोयल थी। उसने अंडा पकड़ा, अंडे को नीचे गिरा दिया। यहां तक कि भैया हमको तो ये तक याद होता है कि हीरो हीरोइन हनीमून मनाने के लिए कहाँ जा रहे हैं, और वहां पर उन्होंने कितने बार एक दूसरे को ला 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 करके खुद देखा है। अब सवाल ये है कि वो चीज हमें क्यों याद रह जाती है। हम लोग पढ़ाई करते हैं, है ना, हमारे देश में इनोवेशन ये हुआ, हमारे इसमें ये समय पर नया आया, पढ़ने में लगे हैं, रटने में लगे हैं, लेकिन याद नहीं होता है। पता है कारण क्या है? जब आप लोग पिक्चर देखते हो ना, उस वक्त कभी गौर करके देखना, आपका पूरा जो कंसंट्रेशन होता है, जो पूरा ध्यान होता है, वो केवल किस पे है? आपके उस वीडियो पे है कि क्या हो रहा है, अब क्या होने वाला है। तो आपको हमेशा याद रह जाती है। पढ़ाई से आप लोग डरते हो। अगर उसी चीज को जो आप पढ़ रहे हो उसे कहानी की तरह सोचो। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक कहानी के रूप में बनाओ कि ये चीज यहां पर हुआ, इसका अगला ये स्टेप अब होने वाला है, ट्विस्ट। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, इसकी गारंटी मैं देता हूं, आप ना केवल पेपर में अच्छे से लिख पाओगे, बल्कि अपनी नॉलेज को भी बढ़ा लोगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण जो मैंने कहीं पर से पढ़ा था, मैं वह आप सभी के सामने दे रहा हूं, और उसके बाद मैं आपको एक ही चीज पूछूंगा, क्या आपको वो चीज याद है या नहीं है। तो उसको मैं स्टार्ट करता हूं। उसको मैं आपको एक बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा, ताकि आप लोग उस चीज को अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो उसे मैं बोर्ड में समझाता हूं। हाँ, मैं अपने टॉपिक को समझाने के लिए, आपको बोर्ड में दिख रहा होगा मानवाधिकार। अगर मैं ये बोलूं कि ह्यूमन राइट कितने हैं, तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा। कुछ कहेंगे 7, कुछ कहेंगे 6। पहले 7 थे। एक संपत्ति का अधिकार था, जिसे अब अनुच्छेद 300 में रख दिया गया, कि वो बहुत बड़ी बात है। फिलहाल हमारे पास 6 ह्यूमन राइट या मानवाधिकार हैं। ठीक है। अच्छा, मैं इसको एक छोटी सी कहानी, ये मैंने कहीं से पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे अभी तक ये याद है। देखो, आपने कहानी क्या याद करनी है। ई और एफ 2 दोस्त थे। ठीक है, उन्होंने एक शोध किया, शोध यानी कि रिसर्च। ई और एफ 2 दोस्त थे, उन्होंने एक शोध किया। रिसर्च की जाती है ना जब कोई समस्या का समाधान करना हो, तो उन्होंने उस शोध में क्या पाया कि शिक्षा का उपचार जरूरी है। देखो, अभी मैं रट नहीं रहा हूं, अभी मैं केवल समझ रहा हूं। ई और एफ 2 दोस्त हैं, उन्होंने एक शोध किया। उस शोध में देखा कि शिक्षा का उपचार जरूरी है। कहानी याद हो गई?
आपको हमेशा याद रहेंगे, रटने की जरूरत ही नहीं है भाई। कहानी सोचो, ई और एफ, एक तुम्हारा दोस्त है बगल में, उन दोनों ने मिलकर एक रिसर्च किया, एक शोध करी जिसमें यह पाया कि शिक्षा का उपचार जरूरी है। अब देखो आगे, ई, इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो पहला अधिकार क्या है, और ये सीक्वेंस में बता रहा हूं, ठीक है। एफ, फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। शो से क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हमारा शोषण हो रहा हो तो उसके विरुद्ध में हमारे पास अधिकार है। धो, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। शिक्षा से, शिक्षा का अधिकार है। और उपचार का साइलेंट है, उपचार का मतलब हो, इसमें उपचार का होता है, इसे मैं यहां लिख दे रहा हूं, संवैधानिक उपचार। जैसे हम बोलते हैं ना, अलग अलग नियम बनते रहते हैं, यानी कि जो संविधान बनाया गया है उस संविधान में भी हम चेंजिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई हक होना चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप, ये अधिकार आपको दिया गया है। तो अब 6 अधिकार हो गए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखो, आपने रटना नहीं है, इस कहानी को समझो। कहानी क्या थी, ई और एफ दो दोस्त हैं, उन्होंने एक शोध किया जिसमें पाया शिक्षा का उपचार जरूरी है। क्या हमको इसे याद करने की जरूरत पड़ी? हमने कहानी बनाई ना। और अब मैं कहता हूं ये अधिकार, इस कहानी को याद रखना, आपको पूरी जिंदगी भर याद रहेंगे। अभी मैंने आपको जो दिखाया, समझ में आया ना? तो यार, जो पढ़ने का होता है ना, वो तरीका होता है। आप लोग डरते हो अपने सब्जेक्ट से, और उससे ज़्यादा बताऊं किस चीज़ का डर रहता है आपको, कि कहीं आप फेल ना हो जाओ। अरे होने तो, फेल हो गए तो हो गए, लेकिन आपके 100 नंबर आ रहे हैं, 100 में से 100, और आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, क्या फायदा तुम्हारे 100 नंबर का? ठीक है ना? तो इसलिए आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप लोग पढ़ाई करते हो ना, उस चीज को याद करना है, याद करना है करके मत कीजिए। उसका पूरी कहानी पढ़िए, उस कहानी को पढ़ने के बाद उसको समझो कि वो कहानी में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है? अगर आपको स्टोरी पता लग गई ना, जैसे हमने कहानी पढ़ी थी, वो स्टोरी आपको जिंदगी भर याद रहेगी।